हाँ जी, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जी बीआरएस के हॉट्स के साथ। बेसिकली ये बीआरएस के हॉट्स वो है जो आप सबकी प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब हर क्वेश्चन में जैसे मैं बोलता हूँ 5 एंट्री आती हैं, 5 में से आपने किसी एक में फंसना है, वो एक एंट्री यहाँ वाली है। प्लीज आप एक एक करके ध्यान देना, समझ लेना क्या है। ये फाइल के पेज नंबर 5 पे है, जिसके अंदर हम सिर्फ हॉट्स कर रहे हैं। हॉट्स का मतलब क्या था? हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल। सबसे पहली एंट्री है, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। सुनो, ये स्कूल वालों के लिए फेवरेट होती है, एक ओवरकास्ट और एक अंडरकास्ट। मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी ओवरकास्ट हो रहे, ठीक है जी, तो क्या था इसका मतलब? रिवर्स साइन। और कभी भी अंडरकास्ट हो रहे तो इसका मतलब क्या था? सेम साइन। अब ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, जैसे पहली एंट्री पढ़ते हैं। पहली एंट्री में उसने हमें क्या बोला? रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट बाय ₹100। बस क्या करो, रिसीट साइड को अंडरलाइन करो। रिसीट साइड बताओ, ये प्लस है या माइनस? प्लस, और प्लस तो है। इसके बाद ये क्या होगी? ओवरकास्ट। ओवरकास्ट होगी तो साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। वो क्या हो जाएगी? माइनस। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिर उसने अगली दोबारा दे दी, रिसीट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्ट। अंडरकास्ट हो जाए तो क्या क्या मतलब है? सेम साइन। दोबारा क्या हो जाएगी? प्लस। ठीक है जी, नेक्स्ट उसने हमें दे दी पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक का मतलब क्या है? माइनस। और ये क्या होगी? अंडरकास्ट। अंडरकास्ट होगी तो दोबारा क्या है? सेम साइन, माइनस। फिर नेक्स्ट उसने क्या दे दी? पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज ओवरकास्ट। पेमेंट साइड का मतलब क्या है? माइनस। ओवरकास्ट होगी तो साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स। अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस। उम्मीद है ये एंट्री तो नकली है, तो समझ में आ गई। ओवरकास्ट और अंडरकास्ट हमारा हैक हेल्प करके बता देगा। ओवरकास्ट हो रहा है तो रिवर्स साइन, अंडरकास्ट हो रहा है तो सेम साइन। इनिशियल साइन पढ़ो, उसके बाद कर लो। अगली एंट्री बड़ी अच्छी है। अ बिल ऑफ ₹700 was retired by the bank under a rebate of ₹20, but the full amount of the bill was credited in the cash book। कभी भी ये वर्ड्स आए ना तो तुम्हें ना कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। देखो, सबसे पहली बात, अ बिल ऑफ ₹700 was retired by the bank। रिटायर का मतलब क्या होता है? डेट से पहले पैसा देना। रिटायर का मतलब क्या होता है? डेट से पहले पैसा देना। अब एक ₹700 का बिल था जिसकी पेमेंट मैंने डेट के बाद करनी थी, उसकी पेमेंट मैंने डेट से पहले कर दी, उसे क्या बोलेंगे? रिटायर होना। उसे क्या बोल देते हैं? रिटायर होना। 700 का बिल है, मैंने डेट से पहले उसकी पेमेंट कर दी। जब मैंने उसकी पेमेंट डेट से पहले करी, मैंने क्या किया? जरा पढ़ना, द फुल अमाउंट ऑफ द बिल, फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द कैश बुक। मैंने कैश बुक में पूरा अमाउंट क्रेडिट कर दिया। कैश बुक का क्रेडिट क्या होता है? प्लस या माइनस? माइनस। ठीक है जी, और मैंने कितना अमाउंट माइनस कर दिया? फुल अमाउंट ऑफ द बिल। फुल अमाउंट ऑफ द बिल कितना था जी? 700। मतलब मैंने अपनी कैश बुक में से कितना माइनस कर दिया? 700। बट बैंक ने क्या किया हुआ है? बैंक ने कितना माइनस किया हुआ है? 680। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? ₹20 प्लस। एक बारी एंट्री समझो हुई कैसे। देखो, मैंने ना संयम की पेमेंट करनी थी ₹700 की। संयम को बोला था, भाई तुझे पेमेंट ना 1 अक्टूबर को मिलेगी। मैंने अपने बैंक को भेज दिया, हर्षित मेरा बैंक, हर्षित भाई जाके संयम की पेमेंट कर दे। संयम की पेमेंट हर्षित ने जाके आज कर दी, 1 सितंबर को। 1 महीना पहले पेमेंट कर दी। अगर 1 महीना पहले पेमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट की डेफिनेशन याद है? मैंने पढ़ाई थी, इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ अ रीबेट। यहाँ पे डिस्काउंट के लिए उसने क्या दे दिया? रीबेट वर्ड। हर्षित गया, हर्षित ने ध्यान नहीं दिया, मैंने हर्षित को ₹700 दे दिया। हर्षित जाके संयम की पेमेंट कर दी। ठीक है जी, मैंने अपनी बुक में से उसी टाइम कितना माइनस कर दिया? 700। हर्षित समझदार आदमी, बैंक मेरा समझदार आदमी, कह रहा है डेट से पहले पैसे दे रहा हूं, पूरे पैसे क्यों दे के आऊं? हर्षित ने मेरे बिहाफ पे संयम को कितने दे दिए? 680 रुपए। 20 रुपए उससे मार लिए, तो 20 रुपए का मेरा क्या हो गया? फायदा। उसे यहाँ पे क्या कर दिया जी? प्लस। जब भी बिल रिटायर हो रहा है, रिटायर होने का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। पेमेंट जल्दी करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट को क्या कर देंगे यहाँ पे? प्लस। अगली एंट्री पढ़ते हैं। A bill receivable of ₹5,000 which has been discounted from the bank in the last month has been dishonored। dishonored मिलते ही क्या करना है? टेंशन खत्म ही। 5,000 पे क्या कर दिए? माइनस। आगे पढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय द बैंक। बैंक ने क्रेडिट दे दिया। बैंक का क्रेडिट क्या होता है? प्लस। तो इधर भी क्या हो जाएगा? प्लस। बैंक तुम्हारी क्लास टीचर है, चाहे गलत करे चाहे सही करे। दो नंबर वाले क्वेश्चन में 4 नंबर दे दिए, आन दो। यहाँ पे वही हुआ, 100 रुपए बैंक ने गलती से 150 प्लस कर दिया, हम भी क्या जी करके दिखा देंगे? प्लस। नेक्स्ट आगे चलते हैं। A check issued to a creditor for ₹5,500 has been entered in the cash column। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंट्रीज है जो हमें पेपर में बहुत तंग करने वाली है। हमने ना एक चेक इशू किया क्रेडिटर को, ठीक है जी, प्लीज जरा ध्यान देना। ये चेक इशू टू द क्रेडिटर, मैं क्या बनाता हूँ? कैश बुक।
हमने भले जमाने कैश बुक सीखी, ठीक है जी। कैश बुक की दो साइड, एक रिसीट एक पेमेंट, दो कॉलम, एक कैश एक बैंक, एक कैश और एक बैंक। अब मैंने किसी की पेमेंट करी तो कहाँ रिकॉर्ड होना चाहिए, रिसीट साइड या पेमेंट साइड? पेमेंट। यहां पे मैंने लिख दिया बाय केशव। पेमेंट कहां पे होनी चाहिए, कैश कॉलम या बैंक कॉलम? बाय चेक पेमेंट करी है तो किस में होनी चाहिए, बैंक कॉलम। बट गलती से मैंने क्या किया, अ चेक इश्यूड टू द क्रेडिटर हैज बीन एंटर्ड इन द कैश कॉलम, मैंने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया, कैश कॉलम। अब ये ध्यान दो, जो मैं बीआरएस बना रहा हूं अपने माइंड में, तो पहले ये ध्यान दो, बीआरएस के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, अपनी कैश बुक को पासबुक के साथ मैच कर रहा हूं। पर कैश बुक के कौन से बैलेंस को मैच कर रहा हूं, मैं किसको मैच कर रहा हूं, बैंक बैलेंस को पासबुक के बैलेंस के साथ मैच कर रहा हूं। अब क्या मैंने जो पेमेंट करी, क्या मैंने बैंक वाले कॉलम से माइनस की? नहीं, मैंने तो कौन से कॉलम से माइनस करी, कैश कॉलम। मतलब मेरी कैश बुक का बैलेंस तो सेम टू सेम रहा, मेरी कैश बुक का बैलेंस तो क्या रहा, सेम टू सेम रहा, और बैंक ने अमाउंट को क्या कर दिया, माइनस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, माइनस। कुल मिला के ये समझना, जहां पर भी कैश कॉलम आया ना, इसका मतलब क्या है, एंट्री हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। इसका मतलब ही क्या है, एंट्री हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड। तो हम इसको रिकॉर्ड कर देंगे, सिंपल क्या कर देंगे, माइनस। अगले वाले पे जरा ध्यान देते हैं। चेक पेड इनटू द बैंक फॉर ₹550 हैज बीन एंटर्ड इन द कैश कॉलम। अब मेरे को, मैंने 550 रुपए के चेक बैंक में जमा कराए, कैश बुक पे आओ, मैंने रिसीट साइड में क्या लिखा होगा, टू वंश, अमाउंट कौन से कॉलम में जाना चाहिए, बैंक। गलती से मैंने बैंक की जगह कहां रिकॉर्ड कर दिया, कैश में। क्या मैंने अपने बैंक के बैलेंस को चेंज किया, नहीं, सेम टू सेम। बैंक वाले अमाउंट को क्या करेगा, प्लस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, प्लस। कितने से प्लस करके दिखा देंगे, 550। नेक्स्ट, a bill receivable of ₹5,000 has been discounted from the bank in the last month has been dishonored। जैसे डिसऑनर मिले क्या करना है, माइनस। और बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, बैंक ने बैंक चार्जेस काट दिए, ये भी क्या हो जाएंगे, माइनस। चलो नेक्स्ट, अगला, a check of ₹890 was debited in the cash book but it was omitted to be banked। मैंने ना 890 रुपए, जल्दी जल्दी पढ़ के आराम से पढ़ते हैं। A check, a bank charge of ₹100 was entered twice in the cash book। एक बैंक चार्ज से मैंने कैश बुक में 2 बार लिख दिए, दोनों हाथ आगे, ठीक है जी। एक हाथ मेरे पास कैश बुक, दूसरा हाथ मेरे पास क्या हो गया जी, पासबुक। एक बैंक चार्ज था तो उसे मेरे को कहां पे रिकॉर्ड करना चाहिए था, कैश बुक या पासबुक? पासबुक में तो पहले बैंक ने क्या किया, 1 बार माइनस, मैंने गलती से क्या कर दिया, 2 बार माइनस, तो क्या करूं, 1 बार प्लस, 100 रुपए। नेक्स्ट, चेक ऑफ ₹890 was debited in the cash book was omitted to be banked। ये ना वर्ड तुम्हारे लिए आते हैं समझाने के लिए। कैश बुक के अंदर 890 रुपए मैंने डेबिट किए, कैश बुक का डेबिट क्या होता है, मतलब 890 रुपए मैंने क्या कर दिए, प्लस, बट मैं बैंक के अंदर डालना ही भूल गया, तो क्या बैंक मेरे बैलेंस को बढ़ाएगा, नहीं, अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस। नेक्स्ट, a check of ₹600 was recorded twice in the cash book। Sorry, ये next, a check of ₹980 was banked and credited was omitted to be recorded। मैंने 980 रुपए बैंक किए और बैंक ने उसको क्रेडिट भी कर दिया, मतलब कैश बुक के लिए पासबुक, बैंक ने अमाउंट को क्या कर दिया, प्लस, तो मैं भी क्या कर दूंगा, प्लस, ठीक है जी। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ द चेक ऑफ ₹600 was recorded twice in the cash book। दोनों हाथ आगे रखो, ये सारी एंट्री हमने क्या अपने हाथों से करनी है। अब पेमेंट ऑफ ₹600 was recorded twice in the cash book, मैंने कोई पेमेंट करी, मैंने कैश बुक में क्या कर दिया जी, 2 बार रिकॉर्ड। बैंक ने क्या किया, 1 बार माइनस, मैंने क्या किया, 2 बार माइनस, तो ठीक करने के लिए क्या करूं, 1 बार प्लस। नेक्स्ट देना, अ पेमेंट ऑफ ₹600 was entered twice in the passbook। अब मैंने एक पेमेंट करी, मैंने अपनी बुक में क्या किया, 1 बार माइनस, बैंक ने क्या किया, 2 बार माइनस, तो कौन ठीक है, तो 1 और बार माइनस। नेक्स्ट, चेक रिसीव वाज एंटर्ड ट्वाइस इन द कैश बुक, मुझे चेक मिले, मैंने उसको 2 बार ही लिख दिया, मतलब मैंने अमाउंट कितनी बार प्लस किया, 2 बार, बैंक ने क्या किया, 1 बार, तो 1 बार क्या कर दो, माइनस। चेक रिसीव वाज एंटर्ड ट्वाइस इन द पासबुक, अब चेक मिले, बैंक ने 2 बार लिख दिए, तो बैंक ने क्या किया, प्लस, आप भी क्या कर दोगे, प्लस। नेक्स्ट, कैश डिपॉजिट ऑफ ₹870 was recorded as ₹7,800 in the passbook। आराम से समझना, 8700, सॉरी, कैश डिपॉजिट ऑफ ₹8700, मतलब मैंने कैश कितने डिपॉजिट किया, 8700, मैंने अमाउंट कितने से प्लस किया, 8700,
बट बैंक ने कितने से प्लस किया हुआ है 7800, तो मैं क्या कर दूंगा माइनस। नेक्स्ट, अ कैश विड्रॉल ऑफ ₹5700 was recorded as ₹7500 in the passbook। मैंने कैश कितने का विड्रॉ किया 5700, मतलब मैंने अमाउंट कितने से माइनस किया 5700, बैंक ने कितने से किया हुआ है 7500, तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि बैंक सही है। नेक्स्ट, a bill receivable of ₹10,000 was discounted with the bank for ₹9,500 but the full amount of the bill was debited in the cash book। बड़ी अच्छी एंट्री। हमने ना एक 10,000 रुपए का बिल बैंक से डिस्काउंट कराया। डिस्काउंट कराने का मतलब होता है पेमेंट लेना और जल्दी पेमेंट लेना। जैसे ध्यान देना, सपोज मुझे एक पेमेंट लेनी थी लक्ष्य भाई से, लक्ष्य भाई ने मुझे क्या किया, एक 10,000 रुपए का चेक दे दिया, ठीक है जी। इसके ऊपर लिखा था कि इसकी जो पेमेंट है वो मुझे मिलेगी 2 अक्टूबर को, ठीक है जी। कोई नहीं, गांधी जी का बर्थडे पर हमें पेमेंट तो मिल सकती है, तो हमें वो चेक मिल गया, कब मिलना था 2 अक्टूबर को, और चेक के ऊपर डेट लिखी हुई थी। मैंने क्या किया, मैं उस चेक को लेके गया बैंक के पास, ले बैंक व्यू मेरा बैंक, ठीक है जी। बैंक ने क्या बोला कि सर मैंने आपको आज ही पैसे दूंगा पर मैं 500 रुपये ब्याज काट के दूंगा। बढ़िया आदमी कहेगा पैसे तो देने पड़ेंगे ना, ब्याज तो कटेगा ही, ब्याज काट के मैं आपको 500 रुपये काट के आज के आज पेमेंट करूंगा। मैंने गलती से क्या किया, मुझे लगा व्यू में पूरे पैसे देगा, हमने अपनी बुक्स में कितना प्लस कर दिया 10,000, बट बैंक ने कितना प्लस किया 9,500, तो 500 से अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस। बिल डिस्काउंट कराने का मतलब क्या होता है, डेट से पहले पैसे लेना। शायद आप लोगों ने बीएसटी में वर्ड पढ़ा होगा फैक्टरिंग, पढ़ लिया चैप्टर नंबर 8। चलो फैक्टरिंग क्या होता है जरा ये भी बता देता हूँ। अब मानो मैंने किसी से पेमेंट लेनी है, चलो फैक्टरिंग को छोड़ और एक आसान शब्दों में समझाता हूँ। तुम लोगों ने आजकल सुना होगा हर एक चीज किस्तों पे मिलती है, सुना है, फोन भी किस्तों पे मिल रहे हैं, घड़ियां भी किस्तों पे मिल रही हैं, और साथ साथ कार तो मिलती हैं, मतलब लगा देखो फोन कार सबको किस्तों पे मिल रहा है। अब जरा समझना एक बारी, मानो मैंने फोन किस्तों पे लिया, जिस दुकानदार से लिया इंस्टॉलमेंट पे, उसको पेमेंट कौन करेगा। 10,000 का फोन था, मैंने तो वो कार्ड दिया, वो जो भी कार्ड होता है बजाज फाइनेंस वाला, और बैंक ने वो कार्ड दुकानदार को दिया और उस बंदे ने मुझे फोन दे दिया, किस्तें कहा जी 1 साल में पैसे दूंगा और 1,000 रुपए मैं इंस्टॉलमेंट के देता रहूंगा। जो बैंक जो दुकानदार है उसको 10,000, मेरे को फोन मिल गया, मेरा काम हो गया। दुकानदार को पेमेंट कौन करेगा, बैंक हमसे क्या लेगा ब्याज। यहां पर भी वही सेम बातें, मुझे 10,000 रुपए आने थे, 10,000 कब आने थे 2 अक्टूबर को, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने आज ही ब्याज काट के मुझे कितने दे दिए 9,500 का, मैं उससे पेमेंट अपने आप ले लूंगा। अब मेरी जेब से कितने गए, मेरी जेब में कितने आए 9,500, बैंक की जेब में कितने आएंगे 10,000, 500 रुपए का मेरा क्या हो गया जी नुकसान, वो क्या करना है माइनस। मतलब ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, जहां पर भी वह डिस्काउंट आए, सेम फंड है डिसऑनर वाला, क्या करना है माइनस, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट एंट्री, चेक्स इशूड और रिटर्न डिसऑनर्ड ऑन दी टेक्निकल ग्राउंड्स, ठीक है जी। चेक्स इशूड और रिटर्न डिसऑनर्ड ऑन दी टेक्निकल ग्राउंड्स। अब ये पहली बारी ऐसा हो रहा है और लास्ट बारी ऐसा हो रहा है कि मेरा चेक बाउंस हो रहा है। मैं तो बोलता था मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, मेरा चेक कभी बाउंस नहीं होगा, पर इस क्वेश्चन में पहली और लास्ट बारी हो रहा है कि मेरा चेक बाउंस हो गया। वो भी नहीं, ये नहीं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास पैसे है बट टेक्निकल ग्राउंड्स में कोई दिक्कत है। कि टेक्निकल ग्राउंड्स का मतलब पता है क्या होता है, साइन मिसमैच हो गए। कई लोग ना बड़ी होशियारी मारते हैं, डेट ओवर राइटिंग कर देते हैं। मानो चेक था 10,000 रुपए का, ठीक है जी, उसके ऊपर दिखा देंगे 40,000, होशियारी मारेंगे, नीचे तो 10,000 ही लिखा हुआ है, बैंक है किसको पागल बना रहे हैं। ऊपर डेट लिखी थी 26 मार्च, मान लेते हैं उस दिन उन्हें वो लेट हो गए, उन्हें 26 का 28 बना दिया। जैसे बैंक को लगे 28 बनाया, मतलब दाल में कुछ काला, चेक पास ही नहीं करता। तो बैंक ने मेरा चेक पास नहीं किया, समझना। जब मैंने चेक इशू किया तो मैंने अपने अकाउंट को क्या किया माइनस, क्या बैंक ने मेरे अकाउंट को माइनस किया नहीं, तो अमाउंट क्या हो जाएगा प्लस। तो इस वजह से अमाउंट का आएगा प्लस में। टेक्निकल ग्राउंड होता है चेक से पंगे लेना। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ ₹6,800 डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक was entered in the cash book without recording the discount charge of 500। सेम जो एंट्री पीछे समझाई थी, मैंने बैंक से कितने रुपए लिए 6,800, बैंक में मतलब मैंने अपनी कैश बुक में कितना प्लस कर दिया 6,800, बट बैंक ने कितना प्लस किया हुआ है 6,300, तो 500 रुपए क्या हो जाएगा माइनस। डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे और किसी को भी रिकॉर्ड नहीं करते। नेक्स्ट,
A higher purchase payment of 400 was not entered in the cash book. Higher purchase payment को बोलते हैं EMI. सुना है? EMI क्या होती है? इंस्टॉलमेंट. EMI की फुल फॉर्म तुक्का ही मार लो. M किसके लिए होगा? इंस्टॉलमेंट कब कब देते हैं? मंथली. और आई होती है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट. हर महीने हम पैसा दे रहे हैं. अब बैंक ने मेरी ब्याज पे मेरी किस्तें निकाली, तो बैंक क्या करेगा? अमाउंट प्लस या माइनस? माइनस. तो मैं भी क्या करूंगा? माइनस. वह हायर परचेज देख के घबराना मत, पता नहीं कौन सी गाली दे दी उसने हमें. गाली नहीं है. हायर परचेज का मतलब क्या होता है? EMI. वो तो तुमने सुनी होगी, इंस्टॉलमेंट सब लोगों की जाती है. नेक्स्ट, इट वॉज फाउंड द टोटल ऑफ द वन पेज ऑफ द पेमेंट साइड. अच्छी एंट्री, जरा इंग्लिश समझते हैं. It was found the total of the one page of the payment side of was 3600, but was recorded as 6300 on the next page. नहीं पहले पढ़ा होगा. ये मतलब क्या है? The payment side of the cash book. पहले तो पेमेंट साइड बताओ, प्लस या माइनस? माइनस. पहले तो ये हिंट मिल गया, माइनस है. थी कितनी? 3600, बट मैंने कितनी लिख दी? 6300. फालतू लिख दी. 3600 थी, मैंने कितनी लिख दी? 6300. बुक्स क्या होगी? ओवरकास्ट. ओवरकास्ट होने का मतलब रिवर्स साइन, चेंज होने का मतलब अमाउंट क्या कर दिया? प्लस. ठीक है जी. नेक्स्ट पढ़ते हैं. अ चेक ऑफ ₹5700 ड्रॉन ऑन द सेविंग्स अकाउंट हैज बीन रॉन्गली रिकॉर्डेड एज अ चेक ड्रॉन ऑन द करंट अकाउंट. ये पता नहीं क्या हो गया, क्या बकवास आ गई. सुनो, एक और इंपॉर्टेंट बात. जब मैं कैश बुक बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? मैं दो चीजों को मैच कर रहा हूं. एक मैं क्या मैच कर रहा हूं? एक तो अपनी कैश बुक के बैलेंस को किसके साथ मैच कर रहा हूं? पासबुक के साथ. बट मैं कैश बुक के अंदर पता है कौन से बैलेंस को मैच कर रहा हूं? ओनली करंट अकाउंट के. ध्यान देना. अब एक एग्जांपल से बताता हूं. मानो एक बिजनेसमैन है संयम. ठीक है जी. संयम खुद बिजनेसमैन है, तो इसका क्या होगा? सेविंग अकाउंट, संयम मक्कड़ के नाम से. जो इसकी दुकान है उसका अकाउंट किसके नाम से होगा? मक्कड़ ओवरसीज. एग्जाम्पल ले लो. ठीक है जी. मान लेते भाई का एक्सपोर्ट का काम है, उसका नाम क्या है? मक्कड़ ओवरसीज. क्या करता है ये जो बिजनेसमैन आदमी, तो उसके पास ना सारी चेकबुक पड़ी होती है इकट्ठे. कभी ध्यान दिया हो? बहुत सारी पड़ी होती है ना चेकबुक उनके पास. उसी में से जल्दी जल्दी भाई ने किसी की पेमेंट निकाली. कितनी की पेमेंट निकाली? 5700 की. निकालनी कहाँ थी? संयम मक्कड़ ने अपने अकाउंट से. ठीक है. बट गलती से कहां से निकाल दी उस भाई ने? अपने करंट अकाउंट से, मक्कड़ ओवरसीज के अकाउंट से. अगर अब आप ध्यान दो. ठीक है जी. अ चेक ऑफ 5700 ड्रॉन ऑन द सेविंग अकाउंट हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एज अ चेक ड्रॉन ऑन द करंट अकाउंट. पर गलती से उसने हमारे बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या बैंक मेरे अकाउंट को माइनस करेगा? उसने तो क्या कर दिया? माइनस. तो यहाँ पे अमाउंट क्या हो जाएगा? प्लस. मैंने अपने अकाउंट को क्या कर दिया? कैश बुक में माइनस. क्या बैंक ने माइनस किया? नहीं. बैंक तो कौन से अकाउंट से निकालेगा? संयम मक्कड़ के. और गलती से मैंने कहां से माइनस कर दी? मक्कड़ ओवरसीज के. तो ठीक करने के लिए क्या कर दूं? प्लस. नेक्स्ट, a check of ₹4500 was received from a customer, was entered in the cash column. ठीक है जी. but was omitted to be banked. कहोगे इंग्लिश तो समझ में नहीं है, बट आंसर बड़ा मजेदार है. आंसर चेक करो. मतलब लिखना ही नहीं. हुआ क्या? ये बड़ा अच्छा एरर हुआ. हमने क्या किया? एक ₹4500 का चेक मिला कस्टमर से. ठीक है जी. हमें इसे कहां रिकॉर्ड करना था? कैश बुक में. हमने क्या करना था? प्लस. बट गलती से मैंने इसे कहां रिकॉर्ड कर दिया? कैश कॉलम में. कैश कॉलम में रिकॉर्ड हुआ मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. हमारी कैश बुक का बैलेंस इधर का इधर, और मैं बैंक के अंदर डालना भी भूल गया. तो क्या बैंक प्लस करेगा? नहीं. तो इफेक्ट क्या हो जाएगा? नो इफेक्ट. कैश कॉलम का मतलब माइनस नहीं. कैश कॉलम का मतलब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. मैंने किसी की पेमेंट करी, मैंने गलती से कैश कॉलम में डाल दी, तो वहां जमा भी नहीं कराई, तो नो इफेक्ट. अगला पढ़ते हैं. नेक्स्ट, चेक इशू टू अ क्रेडिटर फॉर 4000 वाज एंटर्ड इन द कैश कॉलम. ठीक है जी. एंड इट वाज ओमिटेड टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. मैंने किसी की पेमेंट करी, गलती से मैंने कहां रिकॉर्ड कर दिया? इससे कैश कॉलम में. मतलब मैंने अपने अकाउंट को क्या किया? माइनस करना था, पर वो मैंने कैश कॉलम में रिकॉर्ड किया, तो माइनस तो हुआ ही नहीं. वो आदमी मेरे जैसा मूर्ख, उसने अभी तक चेक बैंक के अंदर लगाया ही नहीं. तो क्या बैंक ने अमाउंट माइनस किया? नहीं. क्या आपने माइनस किया? नहीं. तो आंसर क्या आ जाएगा? नो इफेक्ट. अगले वाली एंट्री बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे पता क्या आ गया? ये दो लाइनें काट दी. वॉज ओनली टू बी रिकॉर्डेड. दोबारा पढ़ रही है एंट्री, हमने पीछे पढ़ी थी, दोबारा रिपीट कर रही है. अ चेक आउट विथ 4500 was received from a customer. मुझे 4500 का चेक किससे मिला? कस्टमर से. was entered in the cash column. ठीक है जी. ऑफ द कैश बुक. कस्टमर से चेक मिला, मैंने कहाँ रिकॉर्ड कर दिया? कैश कॉलम. तो बैंक अमाउंट को क्या करेगा? प्लस. तो मैं भी क्या कर दूंगा? प्लस. अगर ओमिटेड टू बी बैंक आ जाता तो क्या जाता? नो इफेक्ट.
सेम चेक इशू टू अ क्रेडिटर, मैंने चेक इशू किया, मैंने कहा रिकॉर्ड कर दिया कैश कॉलम। कैश कॉलम का मतलब क्या है? नॉट रिकॉर्डेड, आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो रिकॉर्ड कर दो, अमाउंट क्या हो जाएगा? माइनस। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो तुम्हें याद रखने, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला क्या है, जब भी वर्ड आ जाए लॉज, सेंट या पेड, इन सबका मतलब क्या है? आपने अपने अमाउंट को कैश बुक में क्या किया हुआ है? प्लस। लॉज, सेंट और पेड का मतलब क्या है? प्लस। इशूड और ड्रॉन आ गया तो इसका क्या मतलब है? माइनस। और जब मैं कैश बुक बना रहा हूं, ठीक है जी, वी आर कंसर्न विद दैट अमाउंट व्हिच हैज नॉट बीन क्लियर टिल डेट। मैं कैश बुक बनाते हुए सिर्फ उस अमाउंट के चक्कर में भाग रहा हूं जो क्लियर नहीं हुआ। और अगली लाइन में मैंने वही सेम बात हिंदी में लिखी है, कितना अमाउंट कितनी डेट तक नहीं हुआ विल बी एडेड और डिडक्टेड। जो अमाउंट क्लियर नहीं हुआ या जो डेट के बाद हुआ उसे क्या करना है? प्लस या माइनस। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी आर मेकिंग दी BRH ऑन द बेसिस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, सो कैश कॉलम मिस्टेक्स विल नॉट मेक एनी इंपैक्ट। मैं सिर्फ किस कॉलम की बात कर रहा हूं? बैंक कॉलम। और लास्टली, द स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द करंट अकाउंट, मैं सेविंग अकाउंट की मिस्टेक्स को एंटरटेन नहीं करूंगा।